Yeah, two films already have come in, but we don't give the names out. These are all very, very totally secretive. Dharamji was trying to create the suspense. So we don't give the names out. Everything will be out on the 19th. Once the jury and the chairman, let me one more thing tell you, okay, even we, the committee, the office bearers involved in FFI are not in part of the jury. So it is totally the jury and the chairman who select a film after screening all the films, and they come out and give us a chit and say, this is the film which we have approved. And that film then we declare it to the press and everybody. नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज इस ऑस्कर की हम जो सिलेक्शन के लिए हम लोग जो ओपनिंग सबमिशंस के लिए ओपनिंग आज कर रहे हैं, और इस सब मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं जो हमारे साथ मेरे कोलीग्स जहाँ स्टेज पे बैठे हैं। सबसे पहले तो अभय सिन्हा जी हमारे प्रेसिडेंट हैं फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के। निशांत उज्ज्वल जी ये वाइस प्रेसिडेंट हैं फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के। संग्राम शिर्के जी ट्रेजरर हैं फिल्म एफएफआई के। अशोक पंडित हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर फ्रॉम एफएफआई, एंड आई एम धर्मेंद्र मेहरा, ऑनरी जनरल सेक्रेटरी ऑफ एफएफआई। तो मैं अब अपने प्रेसिडेंट को माइक देता हूँ और वो आपसे ओपनिंग की बात करेंगे। ओवर टू अभय जी। सभी को मेरा प्रणाम, वेलकम, नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते। आज ऑस्कर की शुरुआत हो चुका है और आज से पिक्चरें आना शुरू हो गया है ऑस्कर की, और फिल्म भी हमारे पास 2 फिल्में आ चुका है जिसका भी नाम हम आप लोगों को कुछ दिन में बता देंगे। और 7 सितंबर ये फिल्म हम लोग का लेने का सबमिशन का लास्ट डेट है। 7 सितंबर तक हम लोग फिल्म ले सकते हैं। 8 तारीख से हमारी स्क्रीनिंग शुरू हो जाएगी, 8 सितंबर से, और 18 सितंबर तक ये स्क्रीनिंग हम लोग देखेंगे, इसका जूरी इसको देखेगा, और 19 तारीख को फिर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस करेंगे कि कौन सी फिल्म हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, और बाकी की चीज़ अशोक जी बताएंगे। थैंक यू। थैंक यू अभय जी। सो द ओपनिंग हैज टेकन प्लेस। प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जितनी जास्ती पिक्चरें आए कंपटीशन और अच्छा होगा, और इस साल हम चाहते हैं कि ऑस्कर हम लेके आए, तो जितनी जास्ती पिक्चरें आएंगी उतना ही अच्छा एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा। मैं अभी अशोक पंडित जी को दे रहा हूँ माइक टू टेल यू समथिंग अबाउट एफएफआई। अशोक। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर कमिंग फॉर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ एफएफआई। आप लोग एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए दोहराने का मतलब नहीं है, बट इवन देन लेट मी टेल यू अबाउट एफएफआई। एफएफआई इज known as Film Federation of India. It is an apex body of all the producer bodies all over the country. So you have people from organizations from south, from west, from Bengal, from the north, from east, from west, everywhere. So all the film bodies which are based and doing very well in the entire country are the members of Film Federation of India, FFI. And this was established in 1957. मतलब 1957 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। उसकी पहली फिल्म जो ऑस्कर में गई थी वो थी मदर इंडिया, और उसके बाद 2025 में कंटिन्यूसली एवरी ईयर एफएफआई वाज वेरी एक्टिव, एंड लास्ट ईयर वी हैड सेंट होमबाउंड। सो इट्स अ वेरी सिस्टमैटिक, इट्स अ वेरी प्योर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द एंटायर रूट एज टू हाउ द फिल्म normally goes, a very transparent way of sending the film which represents India. मतभेद तो होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, बट जूरी जो है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव जूरी होती है। चॉइस किया जाता है, मोस्ट ऑफ द जूरी मेंबर्स आर नेशनल अवार्ड विनर्स, दे आर सीरियस फिल्म मेकर्स, कमर्शियल फिल्म मेकर्स। तो जो कॉम्बिनेशन बनता है जूरी का वो बहुत ही ऐसे लोगों को बनता है जिन्होंने बेसिकली आर अचीवर्स in the industry from all over the country. It's not only Hindi cinema, it's not only cinema which is based in Mumbai or Maharashtra, it's also South, Bengal, everywhere. तो जितने भी हमारे जो टॉप क्रिएटिव लोग हैं इंडस्ट्री के,
belonging to all crafts. It's not only a director or it's not only a producer. A cinematographer हो सकता है, editor हो सकता है, choreographer हो सकता है, art director हो सकता है, कोई भी craft का बंदा जिसने नेशनल अवार्ड जीता है और बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, वो इस जूरी का हिस्सा बनता है. So it's very obvious when such people come in the jury, things are on a serious level. It's on a proper level, and the film which goes is a film which deserves to go represent our country, a great country, to the Oscars. The entries of submission of films will be open on 4th of August. प्रेस रिलीज आपको दे दी गई, लेकिन तो भी मैं पढ़ता हूँ. The entries for submission of films will be open from 4th of August to 2026 till 7th September 2026 at 6 p.m. till 6 p.m. The FFI will nominate a chairman of the jury along with senior qualified people, which I said from the creative field, who will be part of the jury. The final entry will be decided, as mentioned by Abhay Sinha, the president, by a vote after all the screenings are done, and will be announced on 19th of September 2026. So India is marching towards another amazing year in the movies and entertainment space, and we are proud that Indian movies are making a mark at various international platforms, including the prestigious Oscars. The FFI will provide all help to the producers to have a smooth, democratic and transparent nomination process. So, in presence of yours, in presence of the media, we want to communicate to the entire industry all over the country that please send your films with proper paperwork and documentation, and try your luck, because you have really worked very hard. You have done brilliant job as far as films are concerned, and think of an opportunity to win this prestigious, portion of the film which you have made with so much of hard work. तो बेसिकली ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जैसा अभय जी ने कहा और धर्म जी ने कहा, कि ये अनाउंसमेंट है कि द एंटायर प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ फिल्म for the Oscars representing our great country has begun from today. So that is what we wanted to share with you, and anything else, I think everything is done. Film submission जो है, film release in theaters, so there are conditions which जो conditions हैं कुछ उस basis पे ही आप film submit कर सकते हैं. वो पूरे सब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको press release issue किया गया, तो बोलने की जरूरत नहीं. But basically मोटे-मोटे तौर पे यही है कि आपके द्वारा हम अपील कर रहे हैं पूरी इंडस्ट्री को, all over the country, to please send in your films so that it comes into the system, don't delay it, and the films get in front of the jury, and it's everything is technically par excellent. The theaters which we are booked to screen the film, the systematic way which FFI always normally does, has been already lined up, and things are all ready to take off. थैंक यू अशोक जी, आपने काफ़ी डिटेल में सब बताया है. नाउ आई थिंक सो वील ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस. प्लीज जस्ट व्हाइल आस्किंग द क्वेश्चन, प्लीज टेल योर नेम एंड फ्रॉम विच प्रेस यू आर. सो नाउ इट्स ओपन. थैंक यू. Hi, so we are from PTI. How many jury members will be there, and generally selected? We usually have from about 17 to 19 jury members, and the process is on, and they will be finalized, but we do not give the names of the jury or the chairman. That will be declared in the end. So the process is on, and finalization will happen in few days. And you said 2 entries are there. Which companies? Which 2 films got entries? No. Ashok ji was talking about the mother. No, he was talking that the first film which went in 1957. You're talking about that film? No. At the beginning of the press conference, you said that there are Any what? Yeah, 2 films already have come in, but we don't give the names out. These are all very, very totally secretive. Dharamji was trying to create a suspense. So we don't give the names out. Everything will be out on the 19th. Once the jury and the chairman, let me one more thing tell you, even we, the committee, the office bearers involved in FFI are not in part of the jury.
So it is totally the jury and the chairman who select the film after screening all the films, and they come out and give us the chit and say, this is the film which we have approved. And that film then we declare it to the press and everybody. Last time it happened in Kolkata. This time where it happened? Mumbai. In fact, the committee members are also not allowed to sit in the theatre. We are all supposed to be out and serve lunch and dinner to them. सिराज भाई, तेरे को माइक की क्या जरूरत है यार? जरूरत नहीं है। सही कह रहा है। नहीं चलेगा ना इसको। अरे नहीं जरूरत है सिराज जी, ये माइक मुझे नहीं बोलता। बोलने दिया ना चुप किया। तो अंग्रेजी हिंदी दोनों में बोलता हूँ। उर्दू भी बोल सकते। कश्मीरी में बोलूँगा। खानदिश वानदिश। तो ये है कि जब ऑस्कर के लिए फिल्म चुन ली जाती है कि हमारी इंडिया से, हमारे देश से एक फिल्म ऑस्कर के लिए भेजी जाए, ये तो प्रोसेस आपने बना दिया किस तरह होगा, लेकिन वो चुने जाने के बाद काफी लंबा प्रोसेस होता है उसको प्रमोट करने का, ताकि वो ऑस्कर के जो कमिटी है अमेरिका में वो लोग देखें, वो शॉर्ट लिस्ट हो, एक लॉबिंग होती है, और सुना है कि उसमें बहुत खर्चा होता है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि वो खर्चा जो है वो क्या प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर या FFI या गवर्नमेंट कौन लोग शेयर करते हैं और किस तरह? देखिए सिराज भाई, बहुत सिंपल सी बात है। हम फिल्म की पब्लिसिटी या फिल्म की जो मार्केटिंग जो है वो FFI का काम नहीं है, ठीक है। हम लोग का बहुत सीमित रोल है। हमारा रोल है प्रॉपर जूरी, प्रॉपर सिस्टम क्रिएट करना और उस प्रोड्यूसर को या उस पूरी टीम को उस फिल्म को सिलेक्ट करके भेजना। हमारा काम खाली एंट्री तक ही है, बिकॉज इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ फाइनेंशियली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा तो हम कर नहीं सकते। फिर जो प्रोड्यूसर होता है वो खुद करता है, आगे की चीजें जैसे होती है और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहां तक पर्सनल लेवल पे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, पेपर वर्क है, उसमें अगर कुछ हुआ तो हमारे जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं प्रोड्यूशन में वो सजेस्ट कर सकते हैं या वो गाइड कर सकते हैं। बट जो सिस्टम एक बार फिल्म जाने के बाद आवर रोल एंड्स, देन वी कैन नॉट प्रोसीड एनीथिंग मोर देन दैट। हमारा कोई काम ही नहीं उसके बाद। चाहिए मैं एक चीज ना थोड़ा प्रोसेस को लेके समझना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब सिनेमा से जुड़े, ठीक है मैं कंफर्टेबल, हम सब सिनेमा से जुड़े लोग हैं। कभी ऐसा हुआ है कि अभी तक के पूरे प्रोसेस में जितने साल से ये सब चीजें हो रही हैं, कोई फिल्म रही हो जो शायद आप लोगों को इंडिविजुअली बहुत अच्छी लगी हो, बट जो उसके मेकर्स रहे वो शायद फाइनेंशियली उतने कैपेबल नहीं हो उसको एंट्री में भेजने के लिए, या जिस भी वजह से वो फिल्म शायद ना आई हो, आप लोगों ने अपनी तरफ से अप्रोच किया कि हमें लगता है आपकी फिल्म बेटर कर सकती है, आपको भेजना चाहिए। अब चूंकि उसमें कमर्शियल एंगल भी रहता है जो करीब 1.5 लाख रुपए की फीस होती है जो नॉन रिफंडेबल होती है, कोई शायद इसलिए नहीं भेज रहा कि मेरी फिल्म अच्छी है मुझे लगता है बट मेरे पास वो पैसा नहीं है। इस पूरी प्रोसेस के लिए कभी कुछ ऐसा कुछ ऐसी कोई क्वेरी आई कि ठीक है आप भेज दो, हम पैसा भी ऑफ कर देंगे या कुछ? आपको एक बार बताता हूँ, जैसे श्वास फिल्म थी मराठी, उस टाइम वो सिलेक्ट हुई थी और उनके प्रोड्यूसर की उतनी कैपेसिटी नहीं थी, उनको लगा भी नहीं कि उनकी फिल्म सिलेक्ट होगी। और फिर उस टाइम इंडस्ट्री ने सबको रिक्वेस्ट किया और सब लोग ने अपने पर्सनल लेवल पे जितना भी पैसा हो सके उनको डोनेट किया। इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बाद में उन्होंने भी 1 लाख रुपए उस टाइम दिया। तो ऐसे हुआ है, लेकिन उसमें FFI का कोई रोल नहीं था, लेकिन पर्सनल रोल, बिकॉज हम लोग सब इंडस्ट्री से जुड़े हैं, एसोसिएशन जुड़े हैं, तो पर्सनल लेवल पे हम लोग हेल्प किया था उस टाइम। तो ये इंसिडेंट्स हुआ है। I'll tell you one thing. क्या होता है कि हम जितने भी लोग एसोसिएशन में हैं, FFI में हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर बॉडीज हैं, तो हमारी इंडस्ट्री वैसे भी जो है ना, इट्स अ वेरी इमोशनली ड्रिवन इंडस्ट्री, ठीक है। तो बहुत ऐसा कम होता है कि अगर सपोज किसी बहुत अच्छी फिल्म बनी है और उसको कहीं प्रॉब्लम लगती है फाइनेंशियली कि वो 1.5 लाख रुपये नहीं दे सकता है, तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज देयर आर मोर देन 100 प्रोड्यूसर्स एंड टेक्नीशियंस इन द इंडस्ट्री जो सामने आकर उसको सपोर्ट करके फिल्म भेज देंगे। तो
1.5 लाख रुपए के लिए कोई फिल्म रुकी नहीं आज तक और रुकेगी भी नहीं. इतना तो मादा जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए और आप लोग सब बैठे हुए हैं वो तो हो ही जाता है. आई डोंट थिंक दैट अ प्रोड्यूसर विल एवर नॉट बी एबल टू सेंड अ फिल्म जस्ट बिकॉज ही डजंट हैव द फीस का मनी. वो पॉसिबल नहीं है. अशोक जी, एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जब फिल्में जाती हैं ऑस्कर के लिए, एक फिल्म होती है जो आप लोग भेजते हैं और कुछ फिल्में होती हैं जो प्रोड्यूसर्स खुद भेजते हैं, तो ऑस्कर की तरफ से कोई प्रेफरेंस मिलती है जो फिल्म आप लोग भेजते हैं और या जो फिल्म बाकी लोग भेजते हैं? या गुड क्वेश्चन. व्हेन वी सेंड, जब हम लोग फिल्म को रिकमेंड करते हैं तो दैट इज डेफिनेटली गेट्स अ प्रेफरेंस, क्योंकि तभी फिर वो फाइट होती है सिर्फ 1001 फिल्म्स के बीच में. जब हम भेजते हैं कि इंडिया से हमारी ये पिक्चर है, लेकिन दैट डजंट स्टॉप डायरेक्टली अ प्रोड्यूसर टू सेंड हिज फिल्म, बट देन द कंपटीशन इज बिटवीन अबाउट 10,000 फिल्म्स. So that is the difference. When we recommend, it's a very, but that's the reason. तो इसीलिए इंडिया का ये ऑफिशियल एंट्री होता है थ्रू अस. फॉरेन फिल्म इंटरनेशनल कैटेगरी अलग है वो. इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी. Any more? Yeah, one more question I have. So, मुझे ये बताइए, over the years FFI जिस तरह से फिल्में भेजता है उसमें ग्रोथ हमको आ रही, मतलब जो आपके पास फिल्में आती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं. और कई बार क्रिटिसिज्म भी होता है कि आपने ये फिल्म क्यों भेजा, वो फिल्म क्यों भेजा, तो उसको किस तरह से आप टैकल करते हैं? वो तो क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो लोगों को लगता है कि बेटा पैदा क्यों, बेटी क्यों नहीं हुई. तो वो तो देखो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो लोगों की हो गया, तो होना भी चाहिए. It's a very creative decision which anybody. I have a thought. मेरे साथ ये चलनी चाहिए, वो चलनी चाहिए. So ultimately there are more than 25-30 minds who sit together, use their best mind and best brain and best time and their best creative element into it. वो डिसाइड करते हैं तो फिर मैच जो जिसको जीतना होता है वो तो जीत ही जाता है. तो उसमें I think nobody of us or FFI or the jury members इसलिए जूरी मेंबर्स आजकल एक्सेप्ट करने में भी तकलीफ से होती है क्योंकि इतनी गालियाँ पड़ती बेचारों को कि आपने ये कैसे भेज दिया, वो कैसे भेज दिया. तो वो सब चीज़ें तो ठीक है, बट आई डोंट थिंक दैट्स एन इशू एट ऑल, बिकॉज डिफरेंस ऑफ माइंड और डिफरेंस ऑफ थॉट्स एंड डिफरेंट ऑफ सजेशंस, वो तो एवरीबडी हैज हिज ओन चॉइस, यू नो. बट ये जो डिसीजन होता है फाइनली इट्स अ डिसीजन टेकन बाय ऑल द जूरी मेंबर्स, एवरीबडी टुगेदर, एंड दे साइन द डॉक्यूमेंट एंड दे अप्रूव द फिल्म. So Academy ने एक नया रूल इस बार किया है कि एक से ज़्यादा 2 फिल्में बेस्ट फीचर फिल्म के लिए भी जा सकती है. जैसे इंडिया से भी 2 फिल्में जा सकती हैं. ये नया पहली बार हुआ है. So क्या आप सिलेक्ट करेंगे 2 फिल्म या 1? नहीं. The point. Are you want to answer? Okay. So basically, this year onwards, Academy is allowing you to select one more film, but that film selection is not in our hands. The movie selected by Film Federation of India as India's official international feature entry will be only one. But any movie which gets selected as best film in 5 international festivals, whether it's Sundance or whether it's Berlin or all those 5 festivals which are listed, any movie which gets the best film there can automatically become an entry. So it's Cannes, Berlin, you understand? Sundance, Cannes, Berlin, Toronto and Busan. एक छोटी सी चीज और पूछना चाहूँगा कि जब आप लोग डिसाइड करते हैं, जूरी जब डिसाइड करती है, ऑस्कर से जो लोग हैं अकेडमी से, वो लोग आपके टच में रहते हैं क्या, या उनका कुछ एक सजेशंस या कि किस तरह की फिल्में जानी चाहिए? आई थिंक वो एक ज़्यादा ओपन कर देगा हमारे लिए कि हमें कोई अगर अवार्ड मिलता है किसी फिल्म को, तो सजेशंस उनके किस तरह की फिल्म सेलेक्ट करनी चाहिए? नहीं, it's not that. Initially we are totally in touch with them, ऑस्कर की कमेटी में, every step, because it looks very easy कि हमने आज बोल दिया कि 30 पिक्चरें भेजिए. उसके पीछे इतना हार्डवर्क है, इतना मेहनत है, because they are very very strict about everything. So we are in touch regarding the technicalities, but they don't guide us or they don't say anything. It's up to us to select, and not in our hands also. As I clearly told you, it's a jury and the chairman who finalize. Oscars has nothing to do in. No, I'm talking about jury only. कि jury को एक ट्रेनिंग सेशन या किस तरह की? Yes. जो जूरी हम लोग सेलेक्ट करते हैं,
नाम होता है, we have to send it to the Oscars. The Oscars do the due diligence of all of them. क्लियरेंस आता है उधर। They do the due diligence over there about every jury member who we have sent, and then they send the approval. And there's a very big, also one point that the jury members directly or indirectly has not to be connected with any films which have come for submission. You know, he cannot be a jury member. So it's like सपोज that. मैं किसी फिल्म का सिनेमाटोग्राफर हूँ तो मैं जूरी में नहीं हो सकता, कोई भी टेक्नीशियन या कोई भी मेरा रिलेटेड है किसी फिल्म से, तो आई कैन बी अ पार्ट ऑफ द जूरी. And everything changes. Yeah, of course. And जैसा तुमने पूछा प्रशांत, जो धर्मजी ने कहा कि ऑस्कर की जो कमिटी जो है वो टेक्निकल डिटेल्स में बहुत पहले जाती है. आपको फॉलो करना पड़ता है कि थिएटर कौन सा बुक कर, उसके ये थिएटर में फैसिलिटीज हैं क्या, साउंड उतना डिमेंशन का है क्या, उसके प्रोजेक्टर ये सेक्शन का है क्या, इतनी सीट्स हैं क्या. सो एवरी टेक्निकल डिटेल्स व्हाइल स्क्रीनिंग द फिल्म टू द जूरी हैज टू बी एज पर द टेक्निकल डिटेल्स गिवन बाय देम. हम किसी भी छोटे थिएटर में फिल्म नहीं दिखा सकते फॉर सिलेक्शन. सो एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय देम. तो उनका जितना भी जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स को मानकर ही आपको आगे चल के दिखाना पड़ता है. सर धुरंधर फिल्म को एक्सपेक्ट कर रहे हो उनकी एंट्री है, क्योंकि नेटफ्लिक्स के सीईओ ने कहा कि सबसे ज्यादा तेरे को आदित्य धर ने भेजा है कि किसी ने भेजा है? नहीं सर, किसी ने नहीं भेजा है. ऑलरेडी सर बॉक्स ऑफिस पर इतना कमाल कर चुकी है फिल्म, इतने सारे लोगों ने देखी है. बहुत सारी फिल्में आया है, लेकिन अब उसमें जिसकी फिल्में आएगा वो जूरी डिसाइड करेगा ना. एंट्री एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग? जो प्रोड्यूसर चाहेंगे वो सबकी पिक्चर का एंट्री आएगा. We on part of Film Federation of India, हमारा जो फर्ज है कि हम बॉम्बे में जितने प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जितने हम लोग माउथ टू माउथ बोल सकते हैं अपने प्रोड्यूसर्स को, बिकॉज वी आर प्रोड्यूसर बॉडीज ऑल्सो, तो हम सबको हमने बता दिया है कि प्लीज भेजिए. अब उनकी विश है कि वो कंपटीशन में उतरना चाहते हैं कि नहीं. So today's press conference is basically also to, with your help, also to appeal to all the producers to please submit your films to FFI at the earliest, so that all the paperwork can be done and the things can be planned out. कल को हो सकता है कि इतनी फिल्में आ जाए कि हम जो हमने दिन सिलेक्ट किए हैं उसमें मुझे देख नहीं पाए. सपोज 100 फिल्में आती हैं तो हमें उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, यू नो. सो नॉर्मली 25 से 50 आ जाती हैं, 30-40 आती हैं फिल्में, बट यू नेवर नो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ऑल ऑफ यू, टू सी टू इट that our message reaches to all the producers. In fact, हमने सारे producers को लिखा हुआ है, सारे producer bodies को लिखा हुआ है, हमारी तरफ से जितना भी जो communication है वो हो गया है. But that's why the main reason of calling this press conference was to get to the entire industry all over the country to send their films as soon as possible, which fits into the year and date specifications. धन्यवाद जी. ऑस्कर कमेटी की तरफ से, एकेडमी की तरफ से टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दिए जाते हैं क्या कि ये फिल्म इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस रेशियो में होना चाहिए, ये सब टोटली एवरीथिंग उनकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, साउंड की, पिक्चर क्वालिटी की, ऑल दैट इज देयर. के पिक्चर एक बहुत बड़ा एक और पॉइंट है कि दैट फिल्म हैज टू बी अ टोटली इंडियन फिल्म, प्रोड्यूसर हैज टू बी फ्रॉम इंडिया. So there are a lot of points which मैंने हमने वेब पे भी अपलोड किया हुआ है सब स्पेसिफिकेशंस, और मुझे लगता है आज भी हम प्रेस रिलीज में हमने वो ऐड किया हुआ है, तो आप सबको मिल जाएगा, तो यू कैन शेयर इट विद योर पीपल. इसमें सब स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं. इनफैक्ट अभी ने सही कहा कि मुंबई में बहुत सालों के बाद हो रहा है एज फार एज स्क्रीनिंग इज कंसर्न है. सिलेक्शन जो पूरी प्रोसेस जो है वो मुंबई में बहुत सालों के बाद हो रहा है. एंड इनफैक्ट वी आर ऑल वेरी, ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अभय जी जो इम्पा के प्रेसिडेंट है, विच इज डायनामिक लीडरशिप, द एंटायर थिंग इज बीइंग हैंडल्ड वेरी इन अ वेरी नाइस वे. संग्राम जी, धर्म जी, निशांत, द एंटायर टीम इज वर्किंग डे इन एंड डे आउट टू सी टू इट दैट दिस एंटायर process gets properly done with a lot of grace and with a lot of dignity. So all that has been worked out. So क्योंकि मुंबई में हो रहा है तो हमारी पूरी इंडस्ट्री जो यहाँ पे है वो एक्टिव हो जाए, अपनी फिल्में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भेजें ताकि चीज़ें जो है हमको ऑर्गेनाइज करने में आसानी हो. जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपने कहे उस पर खरी उतरने वाली फिल्में ही आप देख पाएंगे. तो अगर कोई फिल्म आप सिलेक्ट करते हैं वो उस टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की नहीं है
तो फिर वो प्रोड्यूसर को आपको ऐसी कॉपी बना के देनी पड़ेगी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। नेचुरली वो हम एडवांस में प्रोडक्शन हाउसेज को सब बता देते हैं कि इसी फॉर्मेट में आपको देना है, यही स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, तो ही एंटरटेन करेंगे, नहीं तो फिर वो आगे बात नहीं जाएगी। थैंक यू थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वांट टू एंड बाय सेइंग दैट कि एक तो ये आप खाली हम लोग ही नहीं, ये मुंबई की इज्जत का सवाल है, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि इसको प्रेस को जितना आप प्रोडक्शंस को भेज सकें कि हमको पिक्चर जास्ती से जास्ती आए। और मैं अभी अपने वाइस प्रेसिडेंट निशान उज्जवल को दे रहा हूँ माइक फॉर वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू सो मच सबको, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी 19 सितंबर को हम लोग इंडिया का जो ऑफिशियल एंट्री होगा ऑस्कर की, उसका अनाउंसमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। बस भाई नीचे बैठ जाओ। कम क्लोज एवरीवन। वेट 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 वेट। सर आप नीचे